69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के मामले में बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी बता रहे थे कि योगी सरकार की ये पूरी मंशा है। एक एक करके अगर बात नहीं करेंगे तो फिर आ नहीं पाएगा पेंशन। या ऐसा कर सकते हैं कि प्रश्न आ जाए सबके, आप बताइए। 25,000 नौकरी कर रही है, करोड़ों रुपए उसे मिल रहा है। ये सिस्टम की खामी है, अधिकारियों की खामी है, सरकार की खामी है, पूर्व सरकार की खामी है, राजनीतिक दलों की खामी है। आखिर कौन है जिम्मेदार इसके? देखिए, आप कस्तूरबा वाले मुद्दे पर आप कह रहे हैं, इसी बता दीजिए। हाँ, इजी रहेगा। देखिए, जो पहला सवाल उन्होंने उठाया है, जो सवालों 2017 की थी, 2018 की थी, 2019 की थी, 68,500 भर्ती, 69,000 भर्ती। हर भर्ती परीक्षा में गलत सवाल पूछे गए। 2 बार हाईकोर्ट से अभ्यर्थियों को राहत मिली और दोबारा रिजल्ट आया 23,000 और कैंडिडेट पास। तो सबसे बड़ा सवाल सुरक्षा नियमन प्राधिकारी के प्रश्न निर्धारण प्रक्रिया पे हर बार सवाल पूछे जाते हैं, मामला कोर्ट में जाता है, भर्ती। दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है, शिक्षक भर्ती वाले कस्तूरबा वाला प्रकरण है। फरवरी में शासन के संज्ञान में मामला आ चुका था, FIR कराने में भूल हो गए 4 महीने। तीसरी बात, 69,000 भर्ती में राहुल की FIR की जांच की बात की जा रही है। अगर उसकी शिकायत ताबूत नहीं होगी तो इस भर्ती गिरोह का भंडाफोड़ कैसे होगा? आखिर कैसे होता है कि एक पर्टिकुलर सेंटर में अभ्यर्थी को पता चलता है कि उसको वही सेंटर अलॉट होगा और उसके बाद 142 नंबर पा के टॉपर होता है और इसको बेसिक लगता है। एक कर लेने दीजिए, सब सवाल कर लेने दीजिए। अच्छा, हाँ, जो बात आ गई ना, सवालों की बात आ गई, सवालों की बात आ गई। और कोई किसी का विषय एक करके जवाब दे, बहुत टाइम लगेगा, बहुत काम हुआ और पद को बदलना पड़ा। लेकिन जब कोई नहीं कर पाएंगे आप, बस एक मिनट। भ्रष्टाचार है, उसकी इतनी लंबी प्रक्रिया हो जाती है, लेकिन वो टेबल पर जाते जाते बाबू जो होता है वहाँ का कोई वो दबा देता है। आपका प्रश्न ये विषय बाबू के टेबल का नहीं है। अभी तो जो बात कर रहे हैं लोग, देखिए सर, आप जवाब दें। एक मिनट विजय आप जवाब दे। ये कस्तूरबा वाला जो विषय है वो हम कब से वो छानबीन कर रहे हैं, किस तरह से वो एक विषय कस्तूरबा वाला रख दीजिए। हमारे डीजी स्कूल एजुकेशन है, SPD भी है। कस्तूरबा के मामले का आप इस प्रकरण में, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय प्रकरण में जब डेटाबेस बनाया गया, प्रेरणा में उपस्थित दर्ज कराने की बात आई थी, तो बागपत की जो अनामिका शुक्ला के नाम पे जो कार्यरत थी वो फरार हो गई थी। उनके खाते में तो धनराशि बैंक मैनेजर से संपर्क हुआ तो कहीं और से भी उनकी धनराशि वहां ट्रांसफर होने की बात आई। वहां के DC ने हमें रिपोर्ट किया। तुरंत हमने 11 मार्च को आदेश किया, पत्र मीडिया को भी हमने दिया था कि 11 मार्च को हमने आदेश किया AD बेसिक्स को कि तुरंत इनके अभिलेख मंगा लीजिए। फिर ये 9 उसमें जो डेटाबेस से चेक किया हमने कि 9 जिले में अनामिका शुक्ला का नाम ये संदिग्ध होगा, प्रारंभिक जांच करनी जरूरी होती है ताकि FIR करनी। हमने लेटर में आदेश भी किया कि अगर ये सिद्ध होता है तो FIR करा दी। फिर लॉकडाउन हो गया, ये लोग लगातार फोन स्विच ऑफ करते रहे, स्कूल बंद हो गए, हम अभिलेख तलब नहीं कर पाए। फिर जब अभी हमने आदेश किया कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में तैयारी के लिए टीचर आएंगे और फिर AD बेसिस को 26 मई को दोबारा आदेश किया हमने कि आप तुरंत इसको दिखवा लीजिएगा, डेटाबेस में इनका नाम कॉमन आ रहा है और ऐसी सूचना मिली है कि बागपत में ये फरार थी, अनामिका शुक्ला, ये डिटेल्स हैं, इसको चेक करा लीजिए। AD बेसिक्स ने जांच कराई, BSS को नोटिस दिया, अभिलेख तलब किए। फिर उसके बाद ये पता चला कि इस तरह एक ही नाम से अलग जगह है और उसके बाद तुरंत हमने आदेश किया कि हर जनपद में अभिलेखों को तलब किया जाए, आधार नंबर चेक किया जाए, पहचान पत्र चेक किया जाए और उसमें 100% सभी अभिलेखों सत्यापन हो। यही इस प्रकरण में यही बात होती है। और जहां तक एक मिनट कंप्लीट कर दूं, बोलने दीजिए। इसके साथ ही हम जो सभी
5 लाख से अधिक शिक्षक जो हैं उन सबकी मानव संपदा पोर्टल पर सारे अधिष्ठान संबंधी, चाहे वो उनकी सर्विस बुक्स हो, अवकाश स्वीकृति और आवेदन हो, प्रशिक्षण हो, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो उनकी होती है, वार्षिक प्रविष्टि, स्थानांतरण, प्रस्थापन, हर एक चीज ऑनलाइन प्रक्रिया करने की प्रक्रिया संपूर्ण की गई थी। माननीय मुख्यमंत्री ने 4 सितंबर पिछले साल उसको लॉन्च किया था और 100% इसको लाइव किया गया है। और इसका सत्यापन टीचर को हमने ऐप दिया कि स्वयं सत्यापित कराइए और उसमें प्रमाणित कराइए। और हमने डेडलाइन भी दिया था कि 15 जून अंतिम तिथि है कि इस पीरियड में आप अगर उसमें रिकॉर्ड्स में ये नहीं करते हैं तो ये माना जाएगा कि आप स्वयं जिम्मेदार उसके लिए। और उसके बाद इसका 100% हम लोग सत्यापन करने की प्रक्रिया लागू किए थे। और इसी तरह हम कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह जो भी फर्जी टीचर उसमें है डेटाबेस से उसको हम लोग पकड़ लें और उत्तरदायित्व निर्धारित इसको एक मिनट विजय इसमें वीरेश जी जो डीजी बेसिक कह रहे हैं, ये जो नया पोर्टल बनाया है तभी से ये चीजें पकड़ में आने लगी हैं। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो 15 जून तक आ गया होता। आपको खुद माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको बताया कि अब तक जो है 1701 फर्जी शिक्षक पकड़े गए। ये आज से नहीं, कई समय से हैं। और सरकार कटिबद्ध है, शिक्षा विभाग कटिबद्ध है, हर हालत में इसको कर देंगे। लॉकडाउन नहीं होता तो 15 जून तक ये लाइव हो गया होता। चूंकि ये सब प्रक्रिया शुरू हो गई है तो ये कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में एक चूक ये थी कि मार्च में जब कार्रवाई होनी थी तब हो गई होती। आपका पॉइंट वैलिड है, लेकिन लॉकडाउन आ गया था। और ये जिले स्तर पर कॉन्ट्रैक्ट मार्च टीचर है, इनको कोई नौकरी नहीं दी जाती है, केवल मात्र जिले स्तर पर कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। जिले स्तर पर अब सूचना जब इकट्ठा होना शुरू हुई है तो ये जानकारी मिली है, 6 जगहों पर मिला है, कार्रवाई की जाएगी। जो भी होगा दोषी बचेगा नहीं। एसटीएफ को दे दिया गया है, हर व्यक्ति इसमें जो भी गड़बड़ होगा पकड़ा जाएगा। राहुल की अनामिका शुक्ला के मामले में यहां पर साफ तौर पर यह कहा गया है, बेसिक शिक्षा मंत्री के तौर पर नहीं, कौन सी जांच चल रही थी? नहीं, ऐसे नहीं होता है। ऐसे नहीं होता है कि इतनी बड़ी, आप मेरी बात सुनिए, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। आप उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? देखिए, ऐसा दुनिया में किसी भर्ती परीक्षा में नहीं होता है कि कोई भर्ती की प्रक्रिया चल रही हो, काउंसलिंग का डेट हो और एक कोई शिकायत पड़ जाए कि साहब हमसे किसी ने पैसा ले लिया था, हमारी भर्ती नहीं हुई, तुरंत हम पूरी भर्ती प्रक्रिया रोक दें। ऐसा कहीं नहीं होता। कोई एक भी उदाहरण हो तो मुझे दे दीजिए। ये पहले से 8 मई को हमने नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। जितनी तत्परता से माननीय न्यायालय का फैसला आया, लॉकडाउन चल रहा था, उसके बावजूद हमने आंसर की जारी किया, रिजल्ट जारी किया, मेरिट लिस्ट जारी की और 8 मई को पूरा शेड्यूल नोटिफाई कर दिया था कि फला तारीख को आवेदन करेंगे लोग, फला तारीख को काउंसलिंग होगी, उसके बाद नियुक्ति पत्र देंगे। ये सब चीजें चल रही थी। माननीय न्यायालय ने अगर स्थगन आदेश नहीं दिया होता तो हम अपनी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करते। इस बीच एक शिकायत आई, मैं जो बात बार बार आपसे कह रहा हूं, इस बीच एक शिकायत आई। नहीं, आप सुनिए ना भाई, केवल जवाब नहीं, मेरी बात समझिए। इस बीच एक शिकायत आई, हम लोगों ने तुरंत ही उस शिकायत को संज्ञान में लेते हुए हमारी पुलिस ने वहां तत्परता से काम किया। जिसका उस व्यक्ति ने नाम लिया, उनमें से लोगों को गिरफ्तार किया गया है, पूछताछ हुई है, प्रारंभिक जांच हुई है और उस आधार पर लगा कि ये मामला एसटीएफ को सौंपने लायक है ताकि दूध का दूध पानी हो। जो भी लोग इस तरह का करते हैं, ये पहले से भी ये नाम आ रहे हैं कि ये तमाम रेलवे भर्तियों से लेकर अन्य भर्तियों में करते रहे हैं, तो इसलिए स्पष्टता से पूरी जांच हो और जो लोग भी ये करते हैं वो भी पकड़े जाएं। और अगर इस भर्ती में भी उस गिरोह ने किसी तरह का लाभ किसी को पहुंचाया है तो ऐसे अभ्यर्थी भी चिन्हित हों और उनको हम डिबार कर सके, वो प्रक्रिया चल रही है। तो कई सवाल हैं बेसिक शिक्षा मंत्री
के ऊपर पत्रकार पूछ रहे हैं लगातार, लेकिन यहां पर बेसिक शिक्षा मंत्री ने बहुत क्लियर कहा कि जो खामियां हैं, अब तक 1701 ऐसे शिक्षक पकड़े गए जो फर्जी तरीके से पढ़ा रहे थे, और ये तब हो पाया जब से प्रेरणा ऐप लॉन्च किया गया। और इसी वजह से अनामिका शुक्ला को भी पकड़ में आया कि वो कई विद्यालयों में पढ़ा रही हैं। और साथ ही साथ 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में कहा यह गया कि योगी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है इस पूरे मामले में, और जल्द से जल्द हम नियुक्ति